पाक फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक और मेजर तैयब राहत की शहादत का बदला ले लिया। औरंगजेब में सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरों और जवानों की शहादत में मुलविस तमाम 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। DG ISPR आज 2:30 बजे कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बहुत हो गया, हमें दहशतगर्दी का सर कुचलना होगा। दोस्त नुमा दुश्मन दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। अगर दहशतगर्दों को कुचला ना गया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान, कहा मुल्क में फितना फैलाने की इजाजत नहीं दे सकते, ठोस फैसले करने का वक्त आ गया। खारिज हमसाया मुल्क आकर पाकिस्तान में फितना फैलाते हैं। ये उस मुल्क के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसने उन्हें पनाह दी। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले भी जुर्म में बराबर के शरीक हैं। सदर ट्रंप का जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने गजा में जंग खत्म कर दी, इसराइली कैदी पीर या मंगल तक रिहा हो जाएंगे। यकीन है गजा में जंग खत्म होने के बाद देर पा आमन होगा। गजा में किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। कई ममालिक की मदद से गजा की पट्टी की तामीर नौ की निगरानी करेंगे। मजहबी जमात की एहतजाज की कॉल पर भारत भर में दफा 144 नाफिज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे मुल्क मुकम्मल बंद। रावल पुल पर लाहौर से बाहर जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर सील। GT रोड भी मुख्तलिफ मुकामात से बंद। ऑरेंज लाइन ट्रेन सर्विस मअतल। स्कूलों में जल्द छुट्टी दे दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी रुकावटें लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। रावलपिंडी की बेशतर सड़कों पर कंटेनर खड़े कर दिए गए। जुड़वा शहरों के संगम फैजाबाद पर कंटेनर्स का राज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तालीमी इदारों में। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की मुमकिना प्लेइंग 11 सामने आ गई। पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से शुरू होगा। दोनों टीमें आज दोपहर कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। जराये के मुताबिक पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की टेस्ट 11 पर मुशावरत जारी। इम्कान है पाकिस्तानी टीम 2 रेगुलर फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगी। हेड कोच अजहर महमूद स्पिनर आसिफ आफरीदी के डेब्यू के हक में है। मुमकिन खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद और बाबर आजम के नाम शामिल, जबकि सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा और साजिद खान के नामों पर भी गौर जारी। बॉलिंग लाइनअप के लिए शाहीन आफरीदी, नुमान अली और खुरम शहजाद के नाम ज़ेर गौर हैं। और इमरान खान के हुक्म पे दिया है, आप ये टाइम ज़ाया करके ये जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं इससे आप गुरेज करें। इस तरह की चीज़ों को डिले करके सूबे के जो मामला चल रहे हैं उसमें सूबे को नुकसान होगा, तो इससे गुरेज करें आप। ये जो हुकूमत बना रही है कुछ चक्कर, उस पर भी हमने सारी लहमत बना ली है अपना, और इंशाल्लाह हम इनकी क्यों भी ऐसे साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इनको चैलेंज करता हूँ कि सियासी तौर पे ये हुकूमत नहीं गिरा सकते हमारी। इस्तीफा रोकने की ड्रामाबाजी ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में वफाकी हुकूमत की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर ने खबरदार कर दिया, कहा पहले भी चैलेंज किया था, अब भी चैलेंज करता हूं, सियासी तौर पर हुकूमत नहीं गिराई जा सकती। वजीर आला बनने की दोबारा ऑफर आई तो कबूल नहीं करूंगा। बानी PTI के कहने पर भी वजीर आला नहीं बनूंगा। अली अमीन गंडापुर का PTI अरकान के एजाज में शाया। तमाम अरकान का नामजद वजीर आला सुहेल आफरीदी की मुकम्मल हिमायत का फैसला। गंडापुर ने इस्तीफा दिया या नहीं, नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडे की इस्तीफा मौसूल होने की तरदीद। कहा मेरे पास वजीर आला का कोई इस्तीफा नहीं आया, जब आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। मिलिट्री सेक्रेटरी को इस्तीफा मौसूल होना फेक न्यूज है। अपोजिशन से वजीर आला का उम्मीदवार कौन होगा ये अपोजिशन लीडर ही बता सकते हैं। पंजाब असम्बली की कायमा कमेटियों से PTI अरकान के इस्तीफों का सिलसिला जारी। चीफ वहब PTI राना शहबाज और इम्तियाज महमूद के बाद हम्बल सना करीमी भी मुस्ताफी। तमाम मुस्ताफी अरकान ने अपने इस्तीफे स्पीकर ऑफिस को भिजवा दिए। इसराइली हिरासत से रिहाई के बाद वापस वतन पहुंचने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान जमात इस्लामी की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए। मुश्ताक अहमद खान इसराइल से रिहाई के बाद गुज़िश्ता रोज
वतन वापस पहुंचे थे। साबिक सेनेटर गजा इमदाद के लिए जाने वाले काफिले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू। वजीर आजम की सीज़फायर की कोशिशें कामयाब। शहबाज शरीफ की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी पर बातचीत। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ के इख्तलाफात खत्म होने की तस्दीक। 365 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, हर जमात का नुक्ता नजर भी मुख्तलिफ होता है, छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा, बयानबाजी से इत्तेहाद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज या कल सदर जरदारी और वजीर आजम की मुलाकात मुतवक्के है। वजीर आजम आजाद कश्मीर अनवारुल हक की कुर्सी खतरे में। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का वजीर आजम आजाद कश्मीर के तर्ज हुक्मरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। राना सनाउल्लाह की सदारत में इजलास में अरकान की चौधरी अनवारुल हक के साथ मजीद चलने से माजरत। नून लीग के 9 अरकान पीपल्स पार्टी को वोट देने और अपोजिशन में बैठने के हामी। आजाद कश्मीर असेंबली में पीपल्स पार्टी 17 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में। पीपी की पार्लिमानी पार्टी का मौजूदा हुकूमत से अलहदगी का मुत्तफिक का फैसला। सदर चौधरी यासीन की सरबराही में इजलास। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी, बसूरत दीगर अपोजिशन बेंचेस पर बैठेगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाके। तर्जमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहा, अभी धमाकों की तहकीकात कर रहे हैं, ताहाल किसी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। सोशल मीडिया पर दावा किया गया, धमाकों में कलअदम तहरीक तालिबान के रहनुमा को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हुए सरमायाकारों को साजगार माहौल की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी सरमायाकारों से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। तमाम इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वजीर खजाना IMF से सालाना मीटिंग के लिए आज वाशिंगटन रवाना होंगे। दूसरी जानिब सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल का आला सतह का वफ्द आज लाहौर में वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुलाकात करेगा। बलोचिस्तान में हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज बंगलजई के इंकिशाफात। कहा, कलअदम BLA को बैरून मुल्क से फंडिंग की जाती है। बैरून मुल्क एजेंसियां दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। झूठ का सहारा लेकर आवाम को गुमराह किया जाता है। आजादी का झूठा बयानिया बनाया गया। दहशतगर्द अनासिर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। फिलिपाइन में 7.6 शिद्दत का बड़ा जल्जला। समुद्र में आने वाले जल्जले की गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। जल्जले के झटके महसूस करते ही शहरी घरों और दफातर से बाहर निकल आए। स्कूलों को बंद कर दिया गया। अस्पतालों का अमला मरीजों को खुले मैदान में ले आया। और कौमी दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने पर मौसिन पाकिस्तान को सलाम। नामवर एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 4थी बरसी। जुल्फिकार अली भुट्टो को दावत पर पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम का हिस्सा बने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बदौलत पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना। बेलोस खिदमत पर कौम मौसिन पाकिस्तान की हमेशा एहसानमंद रहेगी।